नमस्कार मित्रों, यदु धर्मा चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं ये स्क्रीन में जो जड़ी बूटी आपको दिखा रहा हूँ, इसका नाम शंख पुष्पी, सखौली आदि नामों से जानते हैं। ये कई कलर के पुष्पों वाली होती है, नील, श्वेत, पीले पुष्पों की। तो इसमें औषधि कर्म में प्रायः मित्रों हमारे वैद्य लोग या मैंने भी श्वेत पुष्प वाली औषधि का ही प्रयोग किया है और प्रायः हमारे ग्रंथों में इसका ही वर्णन औषधि कर्म में उपयोग करने के लिए मिलता है। कई ग्रंथों में इसको मस्तिष्क विकारों और मस्तिष्क को बलवान करने में प्रधान औषधि का दर्जा दिया गया है मित्रों। तो आज मैं आपको उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, बच्चों को शैया मूत्र बिस्तर में पेशाब कर देने की शिकायत होती है, और जिसको भी किसी का सर दर्द करता है, पुराने से पुराना सर में दर्द होता है, उसके लिए अपस्मर और हिस्टीरिया के शिकार माताओं बहनों में अधिकतर होता है, या मंगोल में यदि कम बुद्धि वाले बच्चे हैं, बच्चों का मानसिक विकास कम होता है, तो उनके लिए बुद्धिवर्धक के रूप में इसका प्रयोग हमारे वैद्य लोग बहुत ही अच्छी तरीके से किया करते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये इस औषधि का उपयोग करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। उनका पढ़ने में मन लगता है और पढ़ा हुआ जल्दी से याद हो जाता है, क्योंकि मस्तिष्क बलवान और बुद्धिवर्धक व्यक्ति हो जाता है, जिससे कि जो भी वो पढ़ता लिखता है तो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रहता है। छोटे बच्चों को भी इसका प्रयोग करना चाहिए मित्रों। तो यदि इस तरीके से आपको कोई भी समस्या है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे इसके सेवन विधि आपको पता हो जाए और आप इसका अच्छी प्रकार से प्रयोग कर सकें। देखिए, मैं लेकर आया हूँ ताज़ी जड़ी, जिसको धुल करके मैं इसका सरस निकाल रहा हूँ। चलिए, तब तक सरस निकलता है मैं आपको और भी जानकारी इसके बारे में दे देता हूँ। जैसे उच्च रक्तचाप की समस्या आपको है तो वो आपकी जड़ से ख़त्म होने वाली है इसका प्रयोग करने के बाद। इसका आप सरस ताज़ा निकाल करके दिन में 3 बार, यदि आप सुबह दोपहर शाम इसके सरस को, यदि आप क्या बोलते हैं, मधुमेह के शिकार नहीं हैं, तो इसको 3 बार दिन में चीनी मिला करके बढ़िया शरबत सा घोल करके 25 से 30 ml तक आप इसका दिन में 3 बार सेवन करते हैं तो आप 2 से 3 महीने धैर्यपूर्वक यदि सेवन करते हैं तो आपके हाई ब्लड प्रेशर को ये जड़ से ख़त्म कर देता है मित्रों। वहीं यदि आपका बच्चा, जिस किसी का भी बच्चा शैया मूत्र यानी बिस्तर में रात में सोते वक्त पेशाब कर देने की शिकायत हो, तो इस जड़ी को ले करके छाया में सुखा लें और उसका महीन चूर्ण बना लें, और 3 ग्राम शंख पुष्पी का चूर्ण और 1 ग्राम काले तिल का चूर्ण मिला करके बच्चे को गाय के दूध के साथ यदि सेवन कराया जाता है तो उसकी शैया मूत्र यानी बिस्तर में पेशाब करने की शिकायत दूर हो जाती है मित्रों। और यदि सर दर्द हो किसी को भी तो खुरासनी अजवाइन आपको पंसारियों के यहाँ मिल जाएगी, उसका 1 ग्राम चूर्ण और सखौली का 3 ग्राम चूर्ण मिला करके शहद के साथ यदि सर दर्द वाले व्यक्ति को खिलाते हैं तो आप देखेंगे 5 मिनट के अंदर उसका सर दर्द ठीक कर देने वाली ये औषधि है मित्रों। अपस्मर, हिस्टीरिया की शिकायत है तो इस चूर्ण को आप 1 किलो चूर्ण में 2 किलो चीनी मिला करके महीन पीस कर किसी बोतल या कांच के जार में बंद करके रख लें, और 1 चम्मच की मात्रा सुबह शाम खाना खाने के बाद यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो आपके हिस्टीरिया जैसे रोगों को ठीक कर देता है मित्रों। विद्यार्थियों के लिए बुद्धिवर्धक प्रयोग में ये आप इसका सरस निकाल करके या चूर्ण का सरस बना करके
चीनी मिलाकर यदि उपयोग करते हैं तो विद्यार्थियों को की बुद्धि और मस्तिष्क तेज और बलवान होता है मित्रों, जिससे वो पढ़े लिखे जो भी पढ़ते लिखते हैं उनको याद रह जाता है और पढ़ने में बहुत ही अच्छा मन लगने लगता है। यदि छोटे बच्चों को यदि आप उनको उपयोग कराना चाहते हैं तो उनकी उम्र के अनुसार इस चूर्ण को 1 से 2 ग्राम की मात्रा और बाल बच्च की चौथाई 1 ग्राम का चौथा भाग चूर्ण बाल बच्च, मीठी बाल बच्च नाम से आपको पंसारियों के यहाँ मिल जाती है, तो उसका 1 ग्राम का चौथाई भाग यानी 2.5 मिलीग्राम की मात्रा बाल बच्च की और शंख पुष्पी की 1 ग्राम चूर्ण मिलाकर उनको यदि आप देते रहेंगे तो देखेंगे आपका बच्चे का मस्तिष्क कंप्यूटर जैसा तेज चलने लगेगा। जो वो एक बार पढ़ेगा, सुनेगा, देखेगा वो उसको याद रह जाएगा मित्रों, और उसका दिमाग बहुत ही अपनी उम्र तक आते आते बहुत ही बलवान हो जाता है मित्रों। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है और यंग व्यक्ति यदि इस तरीके से इसका स्वरस निकाल कर प्रयोग करते हैं मीठा मिला करके, यदि आपको मधुमेह की शिकायत है तो मीठा ना मिलाएं। ऐसे ही इसका 25 से 30 ml तक उपयोग कर सकते हैं, जिससे आप देखेंगे आपके बल बुद्धि को तेज करेगा, मधुमेह के शिकार व्यक्तियों को कमजोरी दूर कर देता है, उनको बहुत ही अच्छा लाभ करता है मित्रों। और सामान्य जिसको इस तरीके से कोई बीमारी की समस्या नहीं है उनको भी उपयोग करना चाहिए, उनके भी मस्तिष्क को बलवान कर देता है। मस्तिष्क किसी का चढ़ा रहता है या भूलने की बीमारी है तो उसमें भी यह प्रयोग बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ है मित्रों। मैंने इस प्रयोग को बहुत सारे लोगों को उपयोग कर लिया है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बच्चे, बूढ़े, औरत, लेडीज़ जो भी हों, विद्यार्थी हों, सबको इस स्वरस का उपयोग करना चाहिए मित्रों। यदि आपको ताज़ी ना मिल पावे तो आप सूखी लेकर इसके चूर्ण को घी या शहद मिलाकर गाय के मक्खन में भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लाभकारी प्रयोग है मित्रों। ये शंख पुष्पी मस्तिष्क को और बल बुद्धि को बढ़ाने वाली होती है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आप इस तरीके से बनाकर इसका उपयोग करें और जैसा भी अनुभव हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।